हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव क्लासेस। तो भाई आप लोग आज संडे मना रहे हैं क्या? चलिए फटाफट ज्वाइन होइए आप लोग। मनीषा पांडे, गुड इवनिंग। रिंसू, गुड इवनिंग। चलिए भाई सब लोग ज्वाइन होइए जल्दी। रत्ना, गुड इवनिंग। हम तो कहें कि आज आप लोग छुट्टी मना रहे हैं। प्रजापत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग जो है आज क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं लगाना ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना? आप लोग ये बताइए, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले जो बताए गए थे वो नाम के हिसाब से याद है आप लोगों को? अनूप श्रीवास्तव जी, अरे भाई काम की चीज कीजिए, ठीक है? अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ये बताइए फार्मूले आप लोगों को याद है? जितना मैंने पढ़ाया उसमें अगर उतने फार्मूले याद है तो हम क्वेश्चन अब लगाने के लिए तैयार हैं। और चलिए आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए या हम हल कर करके बता रहा हूं क्या? यस यस, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है आज ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे आपसे पूछा जा रहा है tan 405 डिग्री का मान होगा। देखिए आप लोग जो इस एग्जाम में आने वाले हैं नॉन एडवांस मैथ से, आज जितने बता रहा हूं सब अगर तैयार हो जाए तो आप जो है कर पाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन आप सभी लोग अपने वीडियो को म्यूट कीजिए और साउंड को, ठीक है? और साउंड को म्यूट कर दीजिए तो बेहतर है। चलिए ओके। चलिए इसका मान 1 बता रहे हैं। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, सीखिएगा आप लोग। tan 360 प्लस 45 इसको लिख सकते हैं, ठीक है? और हम देख रहे हैं कि यहाँ 9 तो 90 है, ना 270 है, तो tan टहले रहेगा 45 डोंट कर दे। और ये 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश का कोण है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में जो है आल पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस ही रह जाएगा। और tan 45 का मान सबको पता है 1। जय हिंद, जय हिंद भाई। अब बताइए क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं किस तरह के साथ? ओके, एक और सवाल, एक और क्वेश्चन इस पर है। साइन 2295 डिग्री, देखिए साइन 2200 मान पूछ दिया। साइन 2295 डिग्री का मान जब पूछेगा तो इसको हम क्या करेंगे, 360 में देखेंगे कितनी बार मल्टीप्लाई करने से नियर अबाउट 2200 के आसपास पहुंचेंगे, क्योंकि 360 से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम 360 में 6 से गुणा करें तो 6 0 0 6 6 का 36 36 18 3 2160 हो जाएगा। कितना घट रहा है बताइए? 2160, 100 रिमाइंडर। तो इस तरह से आपको बहुत ज्यादा बड़ा कोण अगर देखने को मिलेगा तो 360 के मल्टीपल कीजिएगा, 360 गुणे 1, 360 गुणे 2, जब तक उसके आसपास पहुंच ना जाए। अब हम इसको फिर वही पढ़ेंगे, न तो यहाँ 90 है, न तो यहाँ 270 है, तो साइन साइने रहेगा और ये हो जाएगा 135 डिग्री।
और 360 प्लस थीटा, इसको पढ़ेंगे हम लोग। 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश का कोण है? पहले का आल पॉजिटिव होता है, इसलिए यह साइन भी रहेगा। और इसको फिर मैं तोड़ूंगा 180 माइनस 45, फिर साइन साइने रहेगा, क्योंकि यहाँ न तो 90 है न 270 है, 45। अब चूंकि 180 माइनस थीटा किसमें है, चलिए बताइए 180 माइनस थीटा किसमें है, किस चतुर्थांश में? दूसरा में ASTC से देख सकते हैं, साइन का पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस रहेगा, साइन 45 का मान 1/√2। तो हमें आशा है कि इससे कठिन क्वेश्चन जो है नहीं आएगा। दो सवाल मैंने बताया, एक नॉर्मल था, एक थोड़ा सा जटिल है ये, कि 360 से अगर बहुत दूर एंगल है तो 360 के मल्टीपल के रूप में उसे तोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए आपका, कि कभी आए तो अब बाकी न रहे, जरूर आप लोग कर पाए, ठीक है। चलिए, किसी को कुछ डाउट है तो बोले, किसी को कुछ डाउट है तो बोले। नो, चलिए। अब आप ये देखिए, अगला क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं आप लोगों को। एक दूसरा टाइप का सवाल इस तरह का मिलता है, साइन 72 डिग्री है ना अपन कास 18 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो थोड़े से मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। 72 डिग्री का मान आपको याद है नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा था 0, 30, 45, 60, 90। तो अगर आपको, ठीक है मिथिलेश जी, अर्धना सही है, आप लोग सही है, लेकिन सबको मुझे समझा लेने दीजिए। अगर कोई कोण ऐसा दिखे जिसका मान आपको याद ना हो, तो इसको अष्टक नियम पर तोड़ देने से सवाल जरूर हल हो जाता है। जैसे मैं साइन को तोड़ रहा हूं, 72 को लिख सकते हैं 90 माइनस 18, और नीचे को उसी तरह छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। अब अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, 90 में से 18 गया 72 होता है ना, मैं वही चीज लिखा हूं, लेकिन एक फार्मूला बन गया, साइन 90 माइनस थीटा, 90 है तो पलट जाएगा कास, आइए हो जाएगा 18। अब पहला चतुर्थांश में आल पॉजिटिव इसलिए कास 18, और नीचे भी है कास 18, कट गया। इस तरह से आपका आंसर 1 आएगा। किसी को प्रॉब्लम है? अवनीश कुमार जी गुड इवनिंग, बड़ी लेट से भाई आप लोग, आज पार्टी नहीं ना मनाने लगे, संडे है। चलिए ठीक है, तो इसमें आपने क्या सीखा कि अगर जिसका मान हमें याद ना हो। नमस्ते हेमा जी, बड़ी देर से, भाई क्या बात है, सभी लोग लेट से आ रहे हैं। कम से कम पार्टी मनाइए तो हमको भी बोल दिया कीजिए, बड़ी करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कोई कोण जो है कि उसका मान आपको याद ना हो तो अष्ट तोड़िएगा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, वो साथ साथ हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि जैसे दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बाई सही 1/2 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर देखिए, ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सब आप लोगों की कृपा है भाई, सब आप लोगों की कृपा है, ठीक है, आप लोगों से ही हम हैं, ठीक है। चलिए, ये जो है आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है, फिर देखिए 22.5 आ गया, 22.5 किसी को याद नहीं है, तो जरूर आपको याद करना चाहिए कि या तो अष्टक नियम पर टूटेगा ये सवाल, और नहीं तो कोई हो सकता है प्रैक्टिकल फार्मूले हो। तो हमें एक फार्मूला याद आ रहा है, कास
2 थीटा बराबर, देखिए कल वाले में आपको लिखाया गया है ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं आपको कहा था कि कास के चार चार फार्मूले हैं, कास 2 थीटा के वही फार्मूला है। तो बताइए एकदम सेम ऐसा दिख रहा है ना, ये सेम दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ये। तो थीटा के जगह पर क्या है 22.5, तो मैं इधर थीटा के जगह पर 22.5 बस रख दूंगा, तो काश 2 गुणे 22.5 हो जाएगा। इस तरह से 22.5 दूनी 45 हो जाएगा, और काश 45 का मान सबको याद है 1/√2। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो देखिए आप लोग ये भ्रम छोड़ दीजिएगा कि कठिन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसा भ्रम मत पालिएगा। बस जो चीजें बता रहा हूँ आपका तैयार अगर है तो एक कॉन्फिडेंस रख लीजिए मन में कि अब ट्रिग्नोमेट्री मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो साल भर लग जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री हमको नहीं चाहिए। आइए देखिए आपका है, ये क्वेश्चन है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर 1/2 और tan a माइनस बी बराबर 1/3, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा हो शायद तो नीचे लिख दे रहा हूं, tan a माइनस बी बराबर 1/3। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि tan 2a का मान क्या होगा। चलिए आपका tan a प्लस बी का मान इतना दिया है, tan a माइनस बी का मान इतना दिया है, tan 2a का वैल्यू पूछ रहा है। क्या आप लोग सॉल्व कर पाएंगे? कुछ माइंड काम कर रहा है? कोई भी व्यक्ति अगर सॉल्व कर सकता है तो बोले यस, नहीं तो आगे बढ़ने दीजिए, हमको सॉल्व कर रहे हैं। धर्मवीर जी, कोई सॉल्व कर रहा है? 1। चलिए दिवाकर यादव हल करके 1 बता रहे हैं, जयप्रकाश जी नहीं हल कर रहे हैं, मैं हल कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस सीखना है। देखिए हमसे पूछा है tan 2a का मान, हम देख रहे हैं कि tan 2a का फार्मूला हम पढ़े हैं 1 tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, अर्थात ये फार्मूला आप लोग पढ़े थे 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। लेकिन बात यह है कि tan a का माने हमको याद नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब सब बेकार है, ये फार्मूला किसी काम का नहीं है। तब हम सोचेंगे कि कैसे इसको तोड़े कि इसमें a प्लस बी और a माइनस बी भी उसमें शामिल हो जाए। तो मैं इसको तोड़ रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी, बताइए कोई दिक्कत है आप लोगों को? b से b कट जाएगा, a 2a, किसी को प्रॉब्लम है तो बोले। समझ में आया क्या सेटिंग किए? यानी कि 2a का 2a है, इसमें a प्लस बी a माइनस बी भी मैंने ला लिया। देख लीजिए b से b कट जाएगा, a 2a फिर आ जाएगा। अब हमें फार्मूला याद आ रहा है tan a प्लस b का, tan a बोलो लेकिन a के जगह पर a प्लस बी लिखना है, प्लस tan b बोलो लेकिन b के जगह पे माइनस बी लिखना है। देखो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। बोलिए इस फार्मूले को समझ पा रहे हैं आप लोग? a के जगह पर a प्लस बी है, b के जगह पर a माइनस बी है। अब सारे वैल्यू ऊपर से ले आके पुट कर दो, 1/2 प्लस 1/3
बटा 1-1/2 इंटू 1/3, 3×2=5/6 में से एक गया 5/6, एक कट गया, आंसर 1। किसी को डाउट है? जयप्रकाश जी ओके कह रहे हैं, समझ गए हैं। और लोग नहीं समझे हैं? एक बार और अवनीश कुमार पांडे, रिंसु एक बार और, कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई, हम लोग सीखना है, ठीक है ना, टाइम पास नहीं करना है। आइए, मैं देख रहा हूं कि tan 2a का फार्मूला में आता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है, या tan a का मान कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको सेटिंग करना पड़ता है। आज के बाद कभी भी ऐसा दिखेगा चीज सेट करना पड़ता है। देखिए कैसे, tan हम 2a को बना के लिख रहा हूं a प्लस b प्लस a माइनस b। देखो b से b कट गया, a 2a, तो कोई दिक्कत है? हो गया ना। अब इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं, एक ब्रैकेट में इसके। ये कौन सा फार्मूला आपको याद आने लगा? ये वाला tan a प्लस b का फार्मूला आपको याद होगा, याद है? tan a प्लस b का फार्मूला क्या आता है? tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो उसी में a के जगह पर क्या दिख रहा है? a प्लस b, अब b के जगह पर क्या दिख रहा है? a माइनस b। तो जहां जहां a है a प्लस b लिख दो, और जहां जहां b है a माइनस b लिख दो, तो ये फार्मूला हो जाएगा tan a प्लस b, देख रहे हो, प्लस tan a माइनस b, tan b हो गया, अब बटा में 1 माइनस tan a, तो tan a के जगह पर क्या लिखना है? a प्लस b इंटू tan b, तो b के जगह पर a माइनस b। अब समझ में आया आप लोगों को? साइन कास्ट में भी हो जाएगा भाई, टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये इजी है एकदम, इसी के लिए सवाल दिया है। अब tan a प्लस b का वैल्यू आराम से 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, कट पीट के आ जाएगा 1। बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत ना, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि साइन 22.5 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, साइन 22.5, भाई अगर गलती से मैं कभी मिटा दूं तो आप लोग बैक करके वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब तो सुविधा हो गया है कि इसमें वीडियो भी रिकॉर्ड हो जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अब बताइए, 22.5 डिग्री का मान तो हम लोग पढ़े नहीं है, पूछ दिया कि साइन 22.5 डिग्री का मान बताइए। तो अब हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, पहले देखिए। 22.5 दूनी, बोलिए जल्दी, 22.5 दूनी 45। बस एक ही आदमी सुन पा रहा है क्या भाई? 45। तो हम समझ गए कि हमें साइन 45 का मान याद है। इसी तरह क्या दुगुना तीन गुना करके देखते हैं कि किसका मान हमें याद है। तो बताओ, दुगुने का मान याद है ना? तो हम 2 थीटा वाला फार्मूला कोई लिखेंगे। आइए 2 थीटा वाला फार्मूला देखा जाए। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये याद है किसी को? बोलिए, cos 2 थीटा के कई फार्मूला लिखवाए हैं, जिसमें ये फार्मूला आपको यहाँ इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि साइन पूछा है। अगर कास पूछता तो हम ये फार्मूला लगाते, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसलिए जहां जैसा वहां वैसा फार्मूले इस्तेमाल आपको सीखना है, यही प्रैक्टिकल में सीखना है। इसके तो 4 फार्मूले मैं लिखवाया हूं, ठीक है, ओके। अब हम इसमें देखिए क्या कर रहा हूं, यहां से इसको इधर ला रहा हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा।
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2। यहां तक किसी को दिक्कत है? चलिए भाई, आप लोग हमसे फास्ट हैं, लेकिन हमको सबको लेके चलना है, ठीक है ना, इसीलिए स्लो कर रहा हूं हर, ठीक। अब बताइए, यहाँ थीटा के जगह को मैं 22.5 रख दूं, 22 सही 1/2, तो इधर भी रखेंगे तो 22.5 दूरी 45 हो जाएगा। सबको याद है कैसे? अंडर रूट 1 माइनस कस 45 का मान 1/√2/2 अंडर रूट 2 माइनस 1/2√2 आंसर। अब बताइए, साइन 45 22.5 का 22.5 का मान निकाल सकते हैं आप लोग? चलिए निकाल कर बताइए, निकाल कर बताइए। काश 22 सही 2 डिग्री का मान निकाल कर बताइए, करिए जल्दी बताइए, क्योंकि सुनने में, देखने में और करने में बहुत फर्क होता है। याद करके कोई आंसर बताए। काश 22.5 डिग्री का मान। चलिए, √1 + √2/2√2, यानी जहां पर ये माइनस आया है वहां प्लस आ गया है क्या? जहां माइनस है वहां शायद प्लस आ गया है ना जी। चलिए कोई बात नहीं, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, मत लिखिए, रहने देखिए जी। कास 2 थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला फार्मूला इस बार लिखेंगे। तो 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये आकर इधर जुड़ जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा। तो कास थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कास 2 थीटा बाई 2। देखो सेम वही आ गया, बस माइनस के जगह पर प्लस आ गया, तो यही आंसर बोल दीजिए, अंडर रूट 2 + 1/2√2 आंसर। ठीक है, तो प्रयास किए, बहुत बढ़िया बात, करना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखिए। कह रहा है कि 10 15 कह रहा है कि एक यदि x बराबर 10 15 डिग्री, कह रहा है कि 10 15 डिग्री, तो तो +1/x² का मान। चलिए 1 मिनट टाइम दीजिए और बताइए अगर किसी को आ रहा है। 15 डिग्री, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? भाई सभी लोग साउंड उपयोग करके ज्वाइन हुए हैं, अभी साउंड को म्यूट करके आवाज साफ हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। चलिए 1 मिनट प्रॉब्लम होगी, फिर सही हो जाएगा। सही हो जाएगा भाई, थोड़ा सा लेट है। इतना हम लोग शहर में तो है नहीं, व्यवस्था सब थोड़ा गड़बड़ चलेगा ही। चलिए मैं सॉल्व करूं इसको तो। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, सीखिएगा। x बराबर tan 15 का मान कल का आपको याद करवाए, तो कल का मान आपको याद करवाए हैं tan 15 का। अब उसका फायदा उठाइए, 2 माइनस √3। तो हम क्या, 1/x का वैल्यू तुरंत निकाल, ये हो जाएगा 2 प्लस √3। बस बीच कर देंगे तो तुरंत 1/x का मान निकल जाएगा। कैसे, तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर समझ पा रहे हो तो बोलिए, नहीं तो इसको भी तोड़ कर बताएंगे। अगर x का मान इतना है तो 1/x का मान चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, करके 4 बता भी रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या करना है कि हमें उनका फार्मूला देखना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का बीजगणित x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। याद है आप लोगों को, तो बोलिए। अलजेब्रा का फार्मूला इसको तोड़ेंगे ना तो देखो, फिर 1/x स्क्वायर का इसमें 2 आएगा अधिक का, तो 2 को घटा दिया गया है कि मान में कोई अंतर ना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x प्लस 1/x का वैल्यू बोलो, 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3 का होल वर्ग -2। इससे कट जाएगा, 2 2 4 का होल स्क्वायर -2। 16 में से 2 गया 14। यशोभ जी 14 आंसर, आप जो 4 बताए थे। किसी को प्रॉब्लम है तो बोले, आपसे मैं तोड़ के भी हल कर सकता हूं एक बार और। चलिए, क्योंकि एक बार करने से बेहतर है कि हम विधिवत कर दिए होते। आइए देखते हैं, x बराबर 2 माइनस √3, यहां तक ठीक है। तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस √3, होगा कि नहीं। x का मान रख दिए, परिमेयकरण करेंगे, 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुणा, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 बटा में a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 में से 3 गया 1, देखिए आ गया 2 प्लस √3। यही समझा रहे थे आप लोगों को कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3 है तो 2 प्लस √3। अब समझ में आया, बोलिए। अगर ये समझ में आ गया तो अब मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं कि x बराबर 2 माइनस √3, तो 1/x बराबर 2 प्लस √3। अब अपने क्वेश्चन को उतारते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलिए क्या होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पूरा विधिवत तोड़ रहा हूं, शॉर्टकट नहीं हो रहा है। तो बताइए, हमको इसी का मान पूछा गया है, तो इधर भगा लेते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x कट गया 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x। मैं इसी फार्मूले को लिखा था कि नहीं, लिखा था ना, इसी फार्मूले को लिखा था। x प्लस 1/x का मान देख लीजिए, x है आपका 2 माइनस √3, 1/x है 2 प्लस √3 का होल वर्ग -2। 3 से
बोला -2। अब किसी को दिक्कत है तो किसी को प्रॉब्लम है? नो। चलिए दोहरा दिए तो विधिवत कर दिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 5 sin थीटा। अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई जिन लोगों को दिक्कत होगी थोड़ा वीडियो बैक करके देख लीजिएगा ना, क्लास ओवर होने के बाद। अगला क्वेश्चन है आपका 5 sin थीटा, ऐसे है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान होगा, चलिए फटाक से बताइए। याद है फार्मूला? ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का अधिकतम मान आपको सिखाया गया था, √a² प्लस √a के जगह पर है 25 और बी के जगह पर 144, 169 का वर्गमूल 13। इस डायरेक्ट देखिए वो आ रहा है क्वेश्चन जो आपको ट्रिक में लिखवा दिए हैं। ये सब आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 तो cos थीटा का मान होगा। चलिए कौन बताएगा? कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 तो cos थीटा का मान। चलिए जयप्रकाश जी कल नहीं आए थे, चलिए हम आए थे भाई, और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, बहुत ही आसान है, फिर भी इंतजार कर रहा हूं कोई बता दे। कोई तो दोहराया होगा सारे नियम। हल कर रहा है तो यस लिखे भाई। दिवाकर यादव 4/5, दिवाकर यादव बता रहे हैं 4/5, कन्हैया यादव 2/5। भाई यादव लोगों की जोड़ी लगी हुई है। चलिए देखते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2, हमने ट्रिक सिखाया था कि tan थीटा बराबर 1/2। ये ट्रिक था कि नहीं आप लोगों के पास? अब tan से tan कट, सेक सेक 2 सेक थीटा बराबर 2 धन आधा 5/। अरे भाई 2 में आधा जोड़ेंगे तो अढ़ाई, अढ़ाई मैंने अढ़ाई का मतलब 5/2। तो बताइए सेक थीटा बराबर 5/4। हम जानते हैं कि सेक का उल्टा होता है कास, तो कास थीटा बराबर पलट 4/5 आंसर। दिवाकर यादव सही जवाब है। ठीक है, तो बड़ी मजा आता है, सवाल अगर आएगा तो नियम याद रहेगा तो देखिए आराम से होता रहेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कोसेक थीटा प्लस काट थीटा बराबर 3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा? चलिए फटाफट बताइए, सेक थीटा का मान।
कोई भी? दस बटा तीन, शिव जी प्रजापत 10/3 बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए, कोसेक थीटा प्लस काट थीटा इक्वल टू 3। तो कोसेक थीटा माइनस काट थीटा इक्वल टू 1/3 कट गया। कोसेक कोसेक टू कोसेक थीटा, 3 में 1/3 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? बोलिए। 3 + 1/3 लिखना होगा 10/3। तो कोसेक थीटा बराबर 10 बटा, या 2 से 2 कटा दे रहा हूं, 5/3। बताइए, कोसेक थीटा का मान 5/3 आ गया, तो हमें क्या चाहिए? सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए एक चित्र थोड़ा ये बनाएंगे हम। देखिए, सीखिए जो मैं सिखा रहा हूं। बोलो, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण 5 हो गया और लंब 3 हो गया, तो आधार जल्दी बोलो 4। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज बना लिए। अब हमसे जो भी कुछ पूछेगा उसको बताएंगे। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण 5 और आधार कितना है? 4। 5/4 आपका सही जवाब है। ये ट्रायंगल मेथड समझ में आया आप लोगों को? ट्रायंगल से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये एकदम याद रखना है ये सब चीजें। आइए आगे देखिए, एक आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर √2। तो साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर क्या? बताइए। √2 आराधना बता रही है भाई। सबसे पहले 1/√2, 1/√2 कन्हैया यादव। चलिए, इसका एकदम गलत लग रहा है, कर दिए हो। ये ट्रिक था इसका कि साइन थीटा प्लस बराबर ए, तो साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर √2 माइनस ए स्क्वायर। देखो काफी खोलकर लिखवाया गया है कि नहीं। तो √2 माइनस ए स्क्वायर, तो 2 √0, 0 सही जवाब है। मोनिका गुप्ता सही बताइए, 0। मत लगाइए आप लोग, स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, कल ही पढ़ाया गया है ऐसे। ये कोसे का ये पूछ रहे हैं भाई जयप्रकाश चौरसिया जी। चौरसिया जी डेली क्लास की मैं एक बार और लिंक दे रहा हूँ, लेकिन अब फिर बार बार पीछे देखिए। ये कल का ट्रिक लिखा गया है कि सेक थीटा प्लस काट थीटा बराबर ए, तो सेक थीटा माइनस काट थीटा बराबर 1/a। थीटा बराबर ए, तो कोसेक थीटा माइनस काट थीटा बराबर 1/a। और तीसरा लिखवाए थे
कि साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर ए, तो साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर √2 माइनस ए स्क्वायर। चौरसिया जी, ये आपको कल ट्रिक मैं लिखवाया हूं, अब कहिए कि कैसे, तो प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। प्रूफ चाहिए भाई आप लोगों को, बोलिए, बता रहा हूं ये कैसे बन गया, कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है, बता दे जी। आइए देख लीजिए, इस फार्मूले का मैं प्रूफ बता दे रहा हूं कैसे बना है। आइए, कि आपका भ्रम टूट जाए, कभी भुलाएंगे तो बना भी ले लीजिएगा। देखिए, हम त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या 3 से आपको दिखवाया है। इसमें एक सर्वसंख्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलिए, है कि नहीं? ये सर्वसंख्या है कि नहीं? 3 से लिखवाया है, इसमें से है ना। हमने लिखवाया होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan को मैं इधर ले लिया हूं लेफ्ट हैंड साइड में। अब बताइए, कहीं ये फार्मूला देखे हैं आप लोग? ये वाला, ये फार्मूला क्या कहता है कि एक ब्रैकेट में दोनों का जोड़, एक ब्रैकेट में दोनों का घटाना, जानते होंगे आप लोग। तो वही चीज यहाँ तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक में दोनों का जोड़, बोलिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा एक में हो गया, और सेक थीटा माइनस tan थीटा एक में हो गया, अब बराबर 1। अभी मैं बोला था कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर ए। जब यहाँ ए रखेंगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, आप समझ नहीं रहे हैं कैसे आएगा? सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/a। प्रूफ हो गया। ये इस तरह से सारे फार्मूले बना के आप लोगों को दिए जा रहे हैं कि टाइम की बचत हो जाए, ठीक है। क्योंकि टाइम ज्यादा रहता है तो हम भी कंसेप्ट कर करके बताते, लेकिन आप लोगों को उससे कोई फायदा नहीं है। अरे जितना आज तक तो मेहनत करते ही आए, 10 पढ़े, 11 पढ़े, 12 पढ़े, अब तो उसमें का बस क्रीम ले लेना है, ठीक है ना। दही को छोड़िए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इसमें साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 38 डिग्री का मान होगा। कौन बताएगा इसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग कैच कर लिए हैं भाई, कैच कर लिए हैं। देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये भरमा रहा है, थीटा एक बराबर है ना, हमें थीटा से क्या मतलब, वो कितना है, हमारा सर्वसंख्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए इसका जवाब होगा 1। ये नहीं कि 38 डिग्री का मान मत ढूंढने लगिएगा, इसीलिए दिया है जहां ढूंढे कि फंसे। चलिए, अगला सवाल है, दे रहा है इसमें √1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए का मान क्या होगा? ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, नहीं सरल करके बस बता देना है, छोटा कर देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब ऐसा कहीं सवाल दिखाई दे तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण। बोलिए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, आंसर में इसके चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए दूगो हो गया तो अंडर रूट से बाहर निकल गया 1 माइनस साइन ए, और नीचे हो गया अंडर रूट में, देखिए ध्यान से, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम है? बोलिए। ओके ओके, चलिए, तो 1 माइनस साइन ए, आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है?
कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर का वर्गमूल कास है। या तो इतना ही आंसर दे रहा होगा और नहीं दे रहा हो तो 1 कास से सेके हो जाएगा और साइन बटा कास से tan ए हो जाएगा। सेके माइनस tan ए आपका आंसर आ रहा होगा। शिव जी प्रजापति सही बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका साइन 30 डिग्री प्लस कास 45 डिग्री माइनस कास 60 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए हम कहे थे ना कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए पूछ दिया है, जिसको चार्ट याद होगा वही करेगा, चार्ट नहीं याद होगा तो नहीं हो पाएगा। कोई बताए। साइन 30 डिग्री प्लस कास 45 डिग्री प्लस माइनस का 60 डिग्री का मान 1/√2 साइन 30 कास 45 का 60 कट गया 1/√2 आंसर। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ऊपर लिख दिए थे, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिए। अब देखिए तो आप लोगों का बोर्ड होती है अभी भी तो वही हाल है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो देखिए सब क्वेश्चन कठिन ही नहीं है, कुछ इजी भी है जो तुरंत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 1/2 tan थीटा बराबर 1/2 tan फाई बराबर 1/3 तो थीटा प्लस फाई का मान होगा। कह रहा है कि थीटा और फाई जोड़ने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा बताइए। ये बताइए थोड़ा, बोर्ड अब जो नहीं ना साइनिंग कर रहा है, बोर्ड साइनिंग अब नहीं कर रहा है, साफ दिख रहा है। ओके ओके चलिए। 1 आराधना बता रही है इसका वैल्यू 1। भाई थीटा प्लस फाई 1 कैसे हो जाएगा, वो डिग्री है, एंगल बताइए आराधना। राजीव प्रजापति 5/6 एकदम गलत है। आराधना 45 बता रही है, हो सकता है 45। डिग्री पूछा जा रहा है भाई, थीटा प्लस फाई का मान कितना डिग्री हुआ। चलिए आइए देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से नकल करेंगे थीटा प्लस फाई। इधर tan में कुछ दे रहा है वैल्यू तो tan इसके आगे हम लगा देंगे। अब बोलो tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b आ रहा है समझ में। अब हम इधर वैल्यू रखेंगे tan थीटा 1/2 tan फाई 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 5/6 अपान 5/6 कट के क्या आ गया 1। बताओ tan में किसका मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 45 डिग्री। देखो भाई ये tan से tan कैंसिल नहीं होता है, बस आपको समझने के लिए मैंने काट दिया हूं। tan कभी थीटा से अलग नहीं होता है, वो चीज सीख लीजिए नया। अगर आपसे कोई कहे कि साइन थीटा बराबर साइन गुणे थीटा, क्या जवाब देंगे। क्या साइन थीटा बराबर साइन गुणे थीटा होता है, यस या नो।
नो, बहुत बढ़िया। कभी साइन थीटा को साइन गुणे थीटा समझने की भूल मत कीजिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। वो थीटा एक सिंबल के रूप में लगाया गया था कि किस कोण के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, किस एंगल के लिए जो है हम लंब आधार कोण पहचान रहे हैं, न कि यह गुणा है, गुणा नहीं है। इसलिए यहाँ tan से tan काटने की कभी बात मत कीजिएगा, बस आपको समझाने के लिए मैंने कह दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं थीटा प्लस फाई कितना होगा, 45 डिग्री होगा। चलिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है कास 20 डिग्री इंटू कास 40 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री इंटू कास 80 डिग्री का मान होगा। देखिए जो सवाल कल जो है कंसेप्ट करा रहे थे हम लोग, फंस गया था, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल गया है। ट्रिक आप लोगों को याद है ना? चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। आराधना 1/8 बता रही है, कन्हैया 1/16 बता रहे हैं, कंफ्यूजन दूर कीजिए। ये बताओ काश 20 का मान नहीं मालूम, काश 40 का मान नहीं मालूम, काश 80 का मान नहीं मालूम, काश 60 का तो मान आपको याद है, तो जिसका मान याद है पहले उसको बाहर करो। काश 60 का मान 1/2। अब बच गया काश 20, काश 40, काश 80। अब हमारा ट्रिक काम कर रहा है, काश थीटा, काश 2 थीटा, काश 4 थीटा, डबल वाला है ना, तो इसका ट्रिक था 1/4 काश 3 थीटा, था कि नहीं? तो 1/2 1/4 काश 3, थीटा का जवाब क्या दिख रहा है 20, तो 1/8 काश 60 ये हो जाएगा, तो 1/8 का 60 का मान 1/2, 1/16। 1/8 वाले लोग रटे हुए हैं, ध्यान दीजिए, 1/16 टोटल आंसर आ रहा है, ठीक है। एक बार और, चलिए देखो, इसमें जो मान आपको याद है पहले उसको ढूंढना है। तो चलो ढूंढो, काश 20 नहीं याद है, काश 40 नहीं याद है, काश 80 नहीं याद है, काश 60 याद है, तो काश 60 को बाहर निकाल लो 1/2। अब बच गया काश 20, काश 40, काश 80। तो इसका ट्रिक कल सीखे थे कि काश थीटा इंटू काश 2 थीटा इंटू काश 4 थीटा, यानी इसका डबल है, इसका डबल है, तो इसका 1/4 काश 3 थीटा इसका हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? 1/4 काश 3 थीटा हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ बोलिए ट्रिक लगाइए, काश थीटा, काश 2 थीटा, काश 4 थीटा, तो 1/4 काश 3, और थीटा का जवाब क्या है 20, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, और काश 3 दूनी 6 60 का 60 का मान 1/2, 1/16। अब समझ में आ गया, ठीक है ना? यस। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोगों को थोड़ा इसमें सुधार करना है, जो ट्रिक पढ़ लिए उसी से सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना, उससे कठिन कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, देखिए दे रहा है इसमें क्वेश्चन कि साइन थीटा यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर, एक मिनट, 5/13, साइन थीटा बराबर 5/13, तो √1 + tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा का मान क्या होगा?
चलिए बताइए तो। प्रॉब्लम है 13/12। आराधना 13/12। देखो भाई बहुत ही आसान सवाल है। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना समझ में आ रहा है? बोलिए, ठीक है ना? अब इसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज। चलो यहां से बोलो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब 5 कर्ण 13, आधार बोल दो 12। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग 12 हो जाएगा। अब हम इसमें आएंगे, अंडर रूट 1 माइनस टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार 5/12 का होल वर्ग, तो अंडर रूट 1 माइनस 25/144। बोलिए 144 में से 25 गया, बोलिए जल्दी बोलिए। 144 में से 25 गया, 119/144, तो अंडर रूट 119/12 आंसर। आराधना आपने कैसा बताया था उतना, बोलिए गलत है ये? बोलिए, किसी को डाउट है तो बोले भाई। कोई डाउट नहीं है, एकदम फ्रेश सवाल हुआ है। ये त्रिभुज वाली जो क्राइटेरिया समझा रहा हूं बहुत काम की चीज है, याद रखिएगा। हाँ, जब आपको साइन कास टेन कोसेक कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे, तुरंत आप त्रिभुज बना लेंगे तो आपका सवाल बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात कोई दे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। एक सवाल और हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कौन करता है। क्वेश्चन है 5 tan थीटा बराबर 4, तो पूछ रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान क्या होगा? कोई भी स्टूडेंट बता दे इसको सॉल्व करके। 5/35 1/6। चलिए सॉल्व करें, हम सॉल्व करें। देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जवाली होते हैं, बस थोड़ा सा सूझबूझ चाहिए। देखिए यहां से हम निकाल लेंगे tan थीटा बराबर 4/5। बोलिए किसी को डाउट है? 4/5 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अंश में काश से भागा दे देंगे और हर में भी काश से भागा दे देंगे। काश से भागा देंगे तो साइन बटा काश tan बन जाएगा, tan का मान रख देंगे। हम लिख सकते हैं कि अंश तथा हर में काश थीटा से भाग देने पर कोई मान अंतर नहीं आएगा, तो थोड़ा भाग देते हैं। चलो 5 साइन बटा काश
टेन थीटा -3 कास बटा कास खत्म हो गया, नीचे साइन बटा कास टेन थीटा अब प्लस कास बटा कास खत्म हो गया। बताओ यही ना रह गया। अब इस आराम से टेन थीटा के जरिए 4/5 हम लिख देंगे, 5 गुणे 4/5 -3 बटा 4/5 + 2, 5 से 5 कट गया। अब देख सकते हैं 4 में से 3 गया 1 और नीचे ये हो जाएगा 5 दूनी 10 4 14/5। तो ये पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा 5/14। ठीक है, तो देखिए भाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब लोगों से मैं पूछ रहा हूं, आप जो कल सारे फार्मूला एक बार दोहराएंगे, ठीक है ना। कैसे, जैसे पूछ के अपने से हेडिंग वाइज, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। प्रतिलोम फलन क्या है, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। सरसमीया क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से भाई कन्हैया यादव जी रीजनिंग तो क्लास में पढ़ ही रहे हैं आप लोग, थोड़ा टाइम हमको चाहिए, बहुत लेट में आ रहा हूँ काम पे, आते ही आते आपका क्लास 1 घंटा ले लेता हूँ, थकान हो जा रहा है। ठीक है, और कोशिश कर रहा हूँ कि पहले बैच अगर वहां से छोड़कर मैं आऊंगा तो 1 घंटा मैथ 1 घंटा रीजनिंग कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा वहां से पहले आने की व्यवस्था कर ले, अभी नए नए टीचर आए हैं हमारे यहाँ, उनको समझ में नहीं आ रहा है अभी, थोड़ा आना जाना सही हो जाए। ठीक है, तो कल फार्मूला सभी याद करके आप लोग आएंगे तो कुछ क्वेश्चन और लगवाएंगे, और नहीं तो तीसरा चैप्टर अब शुरू करेंगे, जैसे ज्योमेट्री हो गया, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री। और भी क्वेश्चन लगाना है तो बोलिए, आप लोग बताइए, और भी क्वेश्चन लगवाया जाए इसमें। यस, चलिए तो कल भर और क्वेश्चन लगाया जाएगा, आप लोग पूरा बढ़िया से फार्मूले तैयार करके आइएगा। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को भाई, गुड नाइट। क्लास ओवर कर रहे हैं, धन्यवाद।